अब तक की सारी स्टोरी समझ में आई ना कि राजा एक दिन घूम रहे थे गार्डन में, तो उनको एक घायल पिजन यानी कि घायल कबूतर मिला। फिर उनको पता चला कि वो कबूतर घायल इस बाज की वजह से हुआ था। फिर वो बाज बोल रहे कि राजा आप बहुत ही दयालु है अपने अपने देश के लोगों के लिए, लेकिन आज मेरे लिए आप निर्दयी बन रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मेरे खाने को मुझसे छीन रहे हो, स्नेच कर रहे हो। तो फिर शिबी ने क्या कहा कि तमें आप लोग आप प्रीडिटर हो, तो आपको खाना मिले, इसलिए ये पिजन को मरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप और फिर उन्होंने एक चीज़ और भी ऑफ़र की, क्या? कि आप पिजन की लाइफ के बदले और कुछ मांगे जो आपको खाना हो। तो फिर फैल्कन ने कहा सबके लिए खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट फूड वी ऑल डाई, खाने के बगैर हम मर जाएंगे। और अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे जो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं वो भी मर जाएंगे, वो भी जीवित नहीं रहेंगे। तो आप ही डिसाइड करो कि ये कितना न्याय संगत है कि आप एक ये पिजन की लाइफ के बदले में बहुत सारी जानों की रक्षा नहीं कर रहे हो। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई। इज दिस जस्टिस? ये न्यायपूर्ण है? तब आगे क्या हुआ देखते अभी। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फैल्कन पुट शिबी इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या है? डिफ़िकल्टी ऑफ चूजिंग बिटवीन टू इक्वली इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस। यानी कि ये सवाल सुन के फैल्कन यानी बाज शिबी को डिलेमा में यानी दुविधा में डाल दिया। ही thought for a while and said, it is one's supreme duty to protect someone in danger. यानी कुछ देर राजा ने सोच विचार किया, फिर उसने बात बोला कि सुप्रीम का मतलब क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि किसी की जान बचाना, वो डेंजर में से यानी कि मुश्किल में किसी की जान बचाना वो हमारा सर्वोच्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अ किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज इवन इफ एवरी वन एल्स डज। यानी कि अगर बाकी सब अपने हाथ छोड़ दें, यानी कि अपने काम में से पल्ला झाड़ दे कि हम नहीं करेंगे, फिर भी किंग ऐसा नहीं कर सकता उनकी ड्यूटी से। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम इफ़ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन। यानी मैं आपको अपना पूरा राज्य दे सकता हूँ अगर आप प्रॉमिस करो कि आप ये पिजन को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। फिर क्या हुआ आगे? दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम परसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटेटिव फैल्कन। परसिस्टेड यानी कायम रहना, और आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग। यानी उन्होंने कहा कि ये मेरी समस्या का हल नहीं है, ऐसा फैल्कन ने कहा। आई एम अ कार्निवरस बर्ड, यानी कि मैं एक मांसभक्षी। कार्निवरस का मतलब क्या होता है? मीट ईटिंग, यानी कि मांसभक्षी पक्षी है। टू गिव मी फूड यू विल एनीवे हैव टू किल अनदर क्रीचर। यानी कि अगर आप मुझे खाना देना चाहते हो तो एनीवे यानी ये नहीं तो किसी और को तो मारना पड़ेगा ही आपको। डज इट धैन मेक एनी डिफरेंस? तो ये बात आप जो कर रहे हो कि आप मुझे खाना दोगे तो एक दूसरे क्रीचर को मारना पड़ेगा, तो ये इससे कोई फ़र्क पड़ता है? कंसीडर दिस सॉल्यूशन। फिर उन्होंने बोला, फिर फैल्कन ने खुद ही एक सॉल्यूशन दिया। क्या दिया? प्लीज़ गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। फ्लैश यानी मांस,
तो उन्होंने क्या कहा बाद में, क्या सॉल्यूशन दिया कि आप अपने शरीर के कुछ मांस के टुकड़े मुझे दे दीजिए खाने के लिए। कितने? कि जो पिजन का वेट हो इतने। हाउ वेल दिस फाल्कन आर्ग्यूज, कितना अच्छा, आर्ग्यूज यानी कितना अच्छा उन्होंने कमेंट किया। थॉट शिबी, यानी कि ये उसने, राजा ने सोचा कि फाल्कन ने कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट किया है। इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? करेक्ट एंड ट्रू, यानी इट इज़ एक्यूरेट, ये बहुत ही यथार्थ सेंस यानी समझना है कि क्या गलत है और क्या सही। फिर आगे क्या हुआ? सीबी एट वंस ऑर्डर्ड अ बैलेंस टू बी ब्रॉट, यानी बैलेंस यानी तराजू, जिसमें तुलना, हम दो चीज़ तोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं, वो उन्होंने तो तराजू मंगा लिया। फिर आगे क्या हुआ? इन वन ऑफ इट्स डिशेस ही प्लेस्ड द पिजन, यानी जो तराजू के दो साइड थे उसमें से एक में उन्होंने पिजन को बिठाया। और फिर आगे क्या हुआ? He then cut the chunk of flesh from his thigh with sword and put it in the other dish. चंक का मतलब क्या होता है? A thick solid piece. यानी फिर उन्होंने क्या किया? अपनी तलवार से अपनी थाई यानी जांघ में से एक चंक यानी मांस का टुकड़ा काटा और फिर दूसरी डिश जो थी उसमें रख दिया। यानी कि एक डिश में पिजन को रखा था और फिर दूसरी डिश थी उसमें उन्होंने जो मांस का टुकड़ा काटा था वो उन्होंने वहाँ रख दिया। द पिजन्स डिश हंग लो, यानी जो पिजन जहाँ पे बिठाया था वो वाली साइड हंग लो यानी नीचे ही रही। क्यों? क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा था। शीबी नाउ कट अ लार्जर चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस्ड इन द डिश। फिर शीबी ने क्या कहा? अभी उन्होंने एक बड़ा टुकड़ा काटा मांस का और फिर डिश में रखा। द पिजन स्टिल आउटवेटेड द फ्लैश। आउटवेटेड का मतलब क्या होता है? वेटेड मोर, यानी कि अभी भी वो पिजन था वो अधिक वजन था, पिजन के मांस का अधिक वजन था जो मांस राजा ने रखा था उससे। शीबी kept carving his body until there was barely any flesh left around his bones, यानी शीबी तब तक अपने शरीर में से मांस के टुकड़े काटता रहा जब तक वो उनके हाड़के, बोन्स यानी जो हमारे हाड़के होते हैं वो शरीर के अंदर, उतने जो सिर्फ हाड़का ही बचा, पूरे मांस काट कर उन्होंने रख दिया। तब तक उन्होंने अपने शरीर में से कटाई शुरू रखी और फिर वो डिश में रखते गए। द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड, यानी जो बैलेंस कर रहे थे कि दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, वो अभी भी पिजन साइड वाला हैवी था यानी कि भारी था। फाइनली शीबी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड। फिर उन्होंने, शीबी ने क्या करा? अपने आप को ही उस डिश में रख दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचते हुए कि अब वो शायद वो बर्ड के वेट के इक्वल हो जाए। और फिर आगे क्या हुआ वो देखते हैं। सडनली डिवाइन म्यूजिक filled the air and the heavens showered flowers on Shibi. डिवाइन का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू गॉड, यानी एकदम से फिर ऐसे जब शिबी ने अपना अपने आप को ही पूरा बैलेंस में यानी कि तराजू में रख दिया,
तो क्या हुआ, एक दैवी म्यूजिक बजा और हवा में बजा और हेवन शावर्ड फ्लावर यानी स्वर्ग में से पुष्पों की बारिश होने लगी शिबी पर। द फैल्कन एंड द पिजन डिसअपियर्ड यानी जो बाज और कबूतर थे वो गायब हो गए। एंड इन their places stood Indra, the king of gods, and Agni, the god of fire। फिर ये जो फैल्कन और पिजन था वो डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, और उसकी जगह पे कौन आ गए, इंद्र भगवान आ गए जो देवों के राजा कहलाते हैं, और अग्नि देवता जो गॉड ऑफ अग्नि के देवता है वो अग्नि देवता आ गए। इंद्र सेड शिबी Agni and I came down from the heaven to taste you। फिर इंद्र भगवान ने क्या कहा, शिबी अग्नि और मैं नीचे आए थे स्वर्ग में से आपकी परीक्षा लेने। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, जो पीपल यानी जो लोग सोचते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन आप उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यू विल हैव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मैनकाइंड। आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे एंड यू ऑलवेज, आप हमेशा मैनकाइंड यानी हमेशा के लिए लोगों में आप याद रह जाओगे कि एक राजा ऐसा भी था। फिर आगे क्या हुआ, शिबीज वुंड्स डिसअपियर्ड एज सुन एज दिस वर्ड्स वेर स्पोकन। जैसे ही इंद्र देवता ने ये बोल रहे थे तभी शिबी के शरीर पे जो जो घाव थे वो गायब हो गए। डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना। He closed his eyes in humble prayer as the god vanished। फिर उन्होंने क्या करा, humble यानी modest and vanished यानी disappeared suddenly। जैसे ही उन्होंने अपनी आँख बंद करी, humble यानी विनम्र प्रार्थना के लिए, तो God vanished यानी भगवान गायब हो गए। इस तरीके से ये स्टोरी है।